सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन अंततः अपने आखिरी फेज पे पहुंच चुका है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दे दिया है और बहुत सारे बच्चों का भी एग्जामिनेशन बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट हम अपने लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया, कुछ कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन अच्छा चला गया, अब क्या करें? अब क्या हमें सोना है? क्योंकि एग्जामिनेशन में तो बहुत हमने पढ़ लिया, अब तो रिलैक्स रहना है। जी नहीं, अब वो समय आ गया है जहां पे आप एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप जितने जागरूक थे, अवेयर थे, अब उससे भी ज्यादा जागने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि अब आप लोगों की काउंसलिंग का फेज चालू होगा। जी हां, पता भी नहीं आपको चलेगा और एग्जामिनेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा, कैसे सारी चीजें आपकी आएंगी आपके सामने और आपको कैसे तैयार रहना होगा, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को 5 से 6 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी पतली सी कॉपी आप बना करके रखें और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अभी पॉज कीजिए और जाइए कॉपी लेकर के आइए और चीजों को नोट डाउन करना चालू कर लीजिए। बात करेंगे आज हम लोग कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कैसे पूरा सीयूईटी का काउंसलिंग चलता है, आज हम स्पेसिफिकली उसकी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप जो है अपने एग्जामिनेशन के बाद मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे काउंसलिंग के लिए। अभी एग्जामिनेशन नहीं भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो बच्चे यहां पे इग्नोरेंस दिखाते हैं, आगे वो रास्ता उनके लिए मुश्किलों से भरा हुआ दिखता है। अब बात करेंगे कि सर एग्जामिनेशन के बाद होता क्या है, कैसे ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चालू होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा अच्छे से और डिटेल में बात करते हैं कि ये काउंसलिंग का प्रोसेस चलता कैसे है। सबसे पहले देखो, तुम्हारा एग्जामिनेशन क्या हो गया, एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब एग्जामिनेशन जब तुम्हारा खत्म हो गया है तो आप सोचेंगे कि अब हम रिलैक्स हो जाते हैं। जी नहीं, रिलैक्स नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अब स्टार्ट होगा सारे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का फेज। सर रजिस्ट्रेशन का फेज मतलब कि, रजिस्ट्रेशन का फेज मतलब कि ये कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी कुछ ही दिनों में अपने रजिस्ट्रेशन के फेज को स्टार्ट करेगा। देखो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, वो 3 फेज में अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराता है। CSAS पोर्टल नाम है, 3 फेज में कराता है। फेज 1 आता है उसका, फेज 2 आता है, फेज 3 आता है। फेज 1 जस्ट एग्जाम के बाद होता है। फेज 2 आपका जो आंसर की प्रोविजनल आता है उसके समय होता है, ठीक है, मतलब कि रिजल्ट से पहले। और फेज 3 आपका रिजल्ट के बाद होता है। तो ये 3 फेजेस आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रहते हैं। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अपना BHU समर्थ पोर्टल रिलीज करेगा। उसी तरह CUSB का आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, साउथ बिहार जो है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सबका अलग अलग फीस भी लगता है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही फीस में हो जाता है, सबके लिए अलग अलग फीस लगता है। तो सर किस यूनिवर्सिटी में हम करेंगे? क्या सारे यूनिवर्सिटी में कर देंगे? इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। जी नहीं, यहीं पे आपको देखना होगा कि अब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पे देखना है। पहली बात कि थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करना, अगर तुमको जानना होगा कि क्या तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हो, क्या तुम जानना चाहते हो कि लो मार्क्स पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से जान के रखना है। अब मान लो लो मार्क्स पे तुमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल सकता है तो तुम उसके लिए जाओगे। लो मार्क्स पे अगर तुम्हारे साथ साउथ बिहार मिल सकता है तो तुम जाओगे। लो मार्क्स पे अगर तुमको BBAU मिल सकता है तो तुम उसको प्रेफर कर सकते हो, अपने सारे कंडीशंस को देखते हुए। तो ये काउंसलिंग की प्रोसेस बाबू स्टार्ट होती है। तो क्या होगा, सबसे पहले सारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे आइए मैं आपको दिखाता हूं BHU समर्थ पे, ठीक है। जैसे आप BHU समर्थ डालेंगे, ठीक है, BHU समर्थ। अब जैसे पीजी की भैया लोग का, आप दीदी लोग का आपका चल रहा है, ठीक है, उन्हीं पे दिखा देता हूं। वैसे ही आपका यूजी का चलता है। BHU समर्थ आप पीजी पे आएंगे, ठीक है, तो ऐसा ही आपका पोर्टल रहता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्टर करना रहता है, आपको डाटा मार्कशीट वगैरह डालने रहते हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू होगा। इस रजिस्ट्रेशन में बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो आपको अभी अपने आप में लिख करके रख लेना होगा। कोई तुमको नहीं बताएगा कि आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेक योर डॉक्यूमेंट्स रेडी।
अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। बच्चे फोन करते हैं लास्ट मोमेंट पे भी कि सर ओबीसी वाला जो सर्टिफिकेट बनाना और ईडब्ल्यूएस का, वो स्टेट का रहेगा या फिर सेंटर का रहेगा? भाई सेंटर का बनाओ, जितनी भी सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल आप बना करके रेडी रखिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी को डिसाइड कीजिए। बहुत सारे ज्यादातर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टूडेंट्स का कॉल करते हैं, पेरेंट्स कॉल करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग सारे बच्चे, जितने भी सीयूईटी के बच्चे रहे हों, चाहे वो हमसे पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, हम तो अपने जो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं, उनकी एडमिशन ही हम इस बेसिस पे लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग भी हम फ्री में कराएंगे। बाकी जिन्होंने लास्ट में पिछले साल हमसे नहीं भी पढ़ा, उनका हम लोगों ने फ्री में काउंसलिंग कराया। तो वहां से भी हमें कॉल आता है कि बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं चूज कर पाते। मान लो डीयू तुमको नहीं मिला, ठीक है, बीएचयू तुमको नहीं मिला। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या हम इनको अपने पास वाले गांव में एडमिशन करा दें, या फिर हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो है हम दूर भेज सकते हैं? क्या हम उनको बीबीएयू भेज सकते हैं? क्या हम उनको जो है साउथ बिहार में भेज सकते हैं? क्या हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भेज सकते हैं? ये क्वेश्चंस जो है उठने चालू हो जाते हैं। तो जब आपको मैं बताऊंगा कि लो मार्क्स पे कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, तब आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को चूज कर लीजिए कि अगर मेरा डीयू नहीं हुआ तो बीएचयू, बीएचयू नहीं हुआ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं हुआ तो बीबीएयू, बीबीएयू नहीं हुआ तो साउथ बिहार। तो 5, 6, 7, 8 यूनिवर्सिटी का रख लीजिए। लैंग्वेज करना है तो लैंग्वेज मुझे डीयू से मिला तो ठीक है, साउथ से भी मिल गया कैंपस से तो वो भी ठीक है, इफ्लू मिल गया तो वो भी ठीक है। सेफ स्कोर जानना है अगर तुम्हें कि कितना सेफ स्कोर होगा, वो भी बताओ। सेफ स्कोर अभी मैं बता सकता हूँ, कट ऑफ अभी नहीं बताऊंगा, कट ऑफ एग्जामिनेशन के बाद में बताऊंगा। सेफ स्कोर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन भर दो, कमेंट सेक्शन भरोगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें, और उसके सब बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस सिलेक्शन। सर ये प्रेफरेंस सिलेक्शन क्या होता है? प्रेफरेंस सिलेक्शन जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। अब मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब ये सारे कोर्सेज होते हैं तो तुमको चूज करना पड़ता है। सपोज करो, ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। मान लो अब तुमको करना है, ठीक है, मान लो तुमको करना है बीएचयू से बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, बीएचयू से बीए ऑनर्स करना है, तो ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आ जाता है, ठीक है। जब ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आ जाता है तो यहां पे बेसिकली 2 पार्ट में होता है। क्या 2 पार्ट में होता है सर? बीए 2 पार्ट में होता है। कैसे? एक सोशल साइंस में आता है जहां पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो तुमको देखना होगा कि भैया तुम बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो बीए ऑनर्स कहां से करना चाहते हो? फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से तुम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, या फिर फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से तुम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो है पेड सीट पे करना चाहते हो, या फिर तुम फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से ही हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, या फिर तुम यहीं से जो है ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हो। तो एक लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस रहती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है लेकिन वो प्रेफर नहीं कर पाते, वो प्रेफरेंस को अच्छे से भर नहीं पाते, और यहां पे हम आपकी मदद करेंगे। लिख करके ले लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपकी क्या चलती है, इस तरह से पूरी आपकी काउंसलिंग चलती है। अब जब हम लोग बताया मैंने आपको कि इंपॉर्टेंट चलेगा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी चलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो बीच में ही आपके प्रोविजनल आंसर की आते हैं। प्रोविजनल आंसर की आता है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी रहती है तो उसको फिर आप चैलेंज करते हैं। फिर फाइनल आंसर की आता है, उस फाइनल आंसर की के बाद अगर हम लोग देखें तो फिर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आता है पूरा एकदम मैच स्टार्ट होता है। क्या होता है? कट ऑफ आता है। कट ऑफ जो शुरुआती कट ऑफ आते हैं वो बाबू याद रखना रेगुलर राउंड्स के रहते हैं। शुरुआत के कट ऑफ हाई जाते हैं। अब बीएचयू का पहले आता है तो बीएचयू हाई चला जाता है, डीयू का पहले आता है तो डीयू हाई चला जाता है। तो ये कसाकसी जो है लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो रेगुलर राउंड्स के चलते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड्स के कट ऑफ चलते हैं। उस कट ऑफ में तुमको अपग्रेड फ्रीज कराना होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में अगर भर देंगे, मैं कह रहा हूं लिटरली भर दोगे कि किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अच्छे से जानना है, कैसे कैसे कोर्सेज हैं, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट राउंड आते हैं, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के डीयू में स्पॉट राउंड भी आता है, बीएचयू में भी स्पॉट राउंड आता है। फिर आपका आखिरी राउंड मॉपअप राउंड होता है कि अगर सीट्स बच गई तो फिर लास्ट में बच्चों को ऑफर किया जाता है कि आप आइए, आपके लिए भी ऑप्शन है, आप जो है भर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली आपका क्या है, मॉपअप राउंड आते हैं और यहाँ पे काउंसलिंग खत्म होती है। फिर है कि काउंसलिंग कब से चालू होगा,
ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस पे भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके लाऊंगा, बताऊंगा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। सबसे बड़ी चीज है कि आप काउंसलिंग के प्रोसेस में इतना याद रखिएगा कि मॉप अप राउंड्स जो होता है वो आखिरी राउंड होता है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि अब इधर उधर से बात करने की फायदा नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको 5 से 7 वीडियोस दूंगा, इंफॉर्मेटिव दूंगा, नोट डाउन करना और कंप्लीट वीडियो उसको देखना। थोड़ा स्पीड अप भी कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।